नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बरसाने में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मथुरा नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाने के रंगोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। आज बरसाने में लड्डू होली का कार्यक्रम है। कल लठमार होली खेली जाएगी। प्रेम और मिठास के साथ अबीर गुलाल में सराबोर बरसाना की लड्डू होली वृषभानु नंदिनी के आंगन में खेली गई। 20 कुंतल बूंदी के लड्डुओं की वर्षा की गई, जिसे लूटने के लिए श्रद्धालु भी ललायत हुए। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लड्डू होली होती है। रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ बरसाना में भी सीएम योगी ने होली खेली। श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज से एक वीडियो सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गिरधर सिंह। गिरधर सिंह, आज वृंदावन में लड्डू मार होली है, तो वहाँ किस तरह का माहौल है, हमें बताइए। सपना जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज बरसाना में लड्डू मार होली खेली जा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। यहाँ पर वो बरसाना पहुंचे, जहाँ की राधा रानी मंदिर पहुंच करके उन्होंने पूजन दर्शन किया। उसके बाद राधा बिहारी इंटर कॉलेज में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से किया। इसके साथ ही ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए कई सारी सौगातें भी ब्रजवासियों को यहाँ पर देखे गए हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया, प्रयागराज को भव्य किया गया, इसके साथ ही काशी में कॉरिडोर बनाया गया, अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनाया गया, उसी तर्ज पर जो ब्रजभूमि है पूरी, इसका विकास किया जाएगा। जितने भी मथुरा के ब्रजमंडल के मंदिर हैं, जितने भी यहाँ पर स्थान है, जिसमें गोकुल है, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, इन सभी का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी में भव्य रूप से पूरी तरह से विकास यहाँ पर योगी सरकार द्वारा किया जाना है। तो यहाँ पर इसके साथ ही अगर लड्डू मार होली में भी वो यहाँ पर शामिल हुए थे। जैसा आपने बताया कि सीएम वृंदावन पहुंचे और उन्होंने प्रयागराज और अयोध्या के विकास के बाद अब वृंदावन के विकास की बात कही है, तो जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ ब्रजवासियों की और यहाँ श्रद्धालुओं की बात करें, जितने भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए थे, तो श्रद्धालु दर्शन के लिए आए तो उनमें एक अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को बन रहा था और सभी पूरे होली के रंग में सराबोर थे। यहाँ पर जो चारों तरफ का जो माहौल था, भक्तिमय माहौल था, उसके साथ ही यहाँ पर होली की मस्ती में सारे श्रद्धालु डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गिरधर सिंह, हमें यह जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी सरकार प्रदेश में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम युवाओं के विजन को धरातल पर उतारेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके लिए हमारी योजना तैयार है। जब हम यह स्कीम बना रहे थे, तभी हमें युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि युवाओं के पास विजन है, बस उसे धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। सीएम योगी गुरुवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए ऋण तथा ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 लाख नए युवाओं को उद्यमी बनाने में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है।
रायबरेली में किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खेत में पानी लगाने के दौरान दबंगों ने एक किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब इस मामले में रायबरेली पुलिस ने 2 नामजद सहित 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अजबी का पूर्व मजरे एहार गांव का है, जहां 4 मार्च को खेत में पानी लगाने के दौरान गांव के दबंगों से किसान सर्वेश पाल का विवाद हुआ। खेत में पानी पहुंचाने के लिए सर्वेश ने सड़क पर पॉलिथीन का पाइप डाला था। दबंगों ने उस पर बाइक चढ़ा दी। सर्वेश पाल ने विरोध किया तो दबंगों ने सर्वेश पाल समेत उसके पक्ष में खड़े 2 अन्य किसानों को जमकर पीटा। पिटाई में सर्वेश पाल की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल अजीत लोध, दीपक पासवान व दीपक यादव सहित 2 अन्य को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कई में दबिश दे रही है। अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये परसों अजबी का पूर्वा मजरे-ए-हार थाना लालगंज क्षेत्र में एक सर्वेश पाल और रति पाल जो है वो खेत के पास ही पानी की सिंचाई कर रहे थे। तो पानी सिंचाई वाली पाइप पे अभियुक्तगण की मोटरसाइकिल चढ़ी और विवाद करने लगे। इस पर उन लोगों ने रॉड और डंडे से मारपीट की, जिससे सर्वेश पाल की मृत्यु हो गई तथा रति पाल घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस ने टीम बनाई, लालगंज पुलिस की टीम और सर्विलांस की टीम, और टीम बना करके तुरंत गिरफ्तारी के प्रयास किए। और हम लोगों ने 2 नामजद अजीत और दूसरा जो है प्रदीप, दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और विवेचना में प्रकाश में आए अन्य 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और पूरी घटना में विवेचना के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये करीब 8 से 9 लड़के थे जिन्होंने आपस में झगड़ा किया था, जिससे ये हत्या कारित किया गया था। शेष बच्चे 3 से 4 लोग, 3 लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीलीभीत में नौजवानों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी चल रही है। जिले भर में दर्जनों मुकदमों की संख्या कोतवाली में अधिक है। जांच के लिए एसपी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की है। इसमें एक उपनिरीक्षक और एसआई को जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम में फर्जीवाड़ा में शामिल आईलेट्स संचालकों की कुंडली खंगालकर बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। विदेश भेजने के नाम पर ठगी में फंसे आईलेट्स संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की है। इसमें निरीक्षक मनीष कुमार, उप निरीक्षक ब्रजवीर सिंह और अचल कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। टीम फर्जीवाड़ा में शामिल आईलेट्स संचालकों की चल अचल संपत्तियों सहित बिंदुओं की जांच करेगी। इसमें आईलेट्स केंद्र शुरू होने से पहले और बाद में स्थिति क्या है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा एसओजी, सर्विलांस और पुलिस भी साक्ष्य संकलन करने में टीम की मदद करेगी। जिले भर में ठगी के मामले में आईलेट्स संचालकों पर 112 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई से ठगों की नींद उड़ गई है। कार्रवाई के बाद कुछ पीड़ितों की रकम भी वापस मिली है। 24 फरवरी को एसपी ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी को लेकर पूरनपुर कोतवाली में विशेष शिविर में शिकायत सुनी थी। कैंप में लगभग 1000 लोग पहुंचे। इसमें करीब 250 शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी। एसपी ने खुद पीड़ितों की समस्याएं सुनी थी। एसआईटी दर्ज मुकदमों के साक्ष्य एकत्र करने में जुटी हुई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। नोएडा के सेक्टर 126 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास हुई मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, लूटे हुए 5 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 2 चोरी की बाइक बरामद हुई है। शातिर बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में राह चलते लोगों से मोबाइल और चेन लूट की घटना को अंजाम देते थे। घायल बदमाशों ने कुछ दिन पहले सेक्टर 19 और सेक्टर 58 में भी मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम दिया था।
गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। गाजीपुर के करंडा थाना इलाके के धम्मरपुर तिराहे के पास पुलिस और बदमाश के बीच गुरुवार की देर रात 11:30 बजे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तारी कर लिया गया, जबकि दूसरा बदमाश रात के अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस बात की पुष्टि सीओ सिटी सुधाकर पांडे ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि करंडा थाना इलाके के धम्मरपुर तिराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध आते दिखे, जिसे पुलिस के द्वारा रोकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाश कमलेश की तलाशी के दौरान एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही एक पल्सर गाड़ी को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश कमलेश के ऊपर जनपद समेत अन्य 3 जिलों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस द्वारा दूसरे साथी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। महोबा में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर बारात लेकर जा रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 5 अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बारात में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने एक व्यक्ति को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला सहित 5 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दरअसल घटना महोब कंट थाना और कस्बा क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 स्थित थाना परिसर के पास की है, जहां सीमावर्ती हमीरपुर जिले के मझगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरवर गांव के रहने वाले मुकेश के पुत्र रविंद्र अहिरवार के विवाह की महोब कंठ में आयोजित विवाह कार्यक्रम में दूल्हा निकासी के दौरान बारात हाईवे पर पार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर बारातियों को टक्कर मार दी। हादसे में सीमावर्ती हमीरपुर जिले के मझगवा थाना क्षेत्र के गिरवर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बारात निकासी के दौरान हादसा हो जाने से शादी की खुशियों में मातम पसर गया। हरदोई में जेसीबी चालक की लापरवाही सामने आई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की कोतवाली हरपाल पुलिस परिसर में एक जेसीबी चालक की लापरवाही से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। कोतवाली परिसर में जेसीबी चालक ने 6 साल के मासूम के ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया। वहां खेल रहा बच्चा इसके नीचे दब गया। परिवार को इस घटना के बारे में पता नहीं चला। बच्चा जब देर शाम तक नहीं मिला तो पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बच्चे की तलाश के लिए उन्नाव से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। बच्चे का शव 18 घंटे बाद मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले जेसीबी चालक को हिरासत में ले लिया है। उम्मीद फाउंडेशन के कार्यक्रम में जिलाधिकारी शामिल हुए। जनपद संभल की चंदौसी में जिलाधिकारी उम्मीद फाउंडेशन के अंतर्गत भीख से सीख के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिलाधिकारी भीख से सीख कार्यक्रम को लेकर खानाबदोश जीवन यापन करने वाले 27 परिवारों से मिले, जिनके 54 बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए थे। जिलाधिकारी ने बच्चों से भी वार्ता की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे 27 परिवारों को लाभार्थी परक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को आवास योजना, वृद्धा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, राशन कार्ड, दिव्यांगजन सशक्तिकरण पेंशन, आयुष्मान कार्ड इत्यादि योजना का भी लाभ दिया जाए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बदायूं में दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला सामने आया है। उसहत थाना क्षेत्र के कड्डी नगला गांव में, जहां प्राथमिक स्कूल के बाहर बच्ची अपनी मां श्यामा देवी के साथ थी। श्यामा स्कूल के नल पर कपड़े धो रही थी। उसी समय 2 बाइक सवार बदमाश आए और
1.5 साल की बच्ची प्रभा को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता बच्ची को लेकर जनपद फर्रुखाबाद की तरफ भागे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना के बाद एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया, मामला दर्ज किया जा रहा है और एसपी सिटी सीओ उझानी, एसओजी सर्विलांस टीम सहित थाना पुलिस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। छुट्टी हो गई, फिर कपड़े धोने हम बैठ गए थे। हमने अपने बच्चे भी वहीं कर रहे थे। हमारे बच्चे खेल रहे थे, तभी बाइक पे 2 आदमी आए थे, हमसे पूछने लगे कि तुम देखो स्कूल कितने बंद होता है। हमने 4 बजे, उनता कितने बजे, हमने 9 बजे। फिर पूछ रहे तुम यहाँ क्या करती हो। हमने यहाँ हम कपड़े धो रहे हैं। कि कपड़े धो रहे हो, तुम्हारे फोटो भेजे क्या? थी हम चुप हो गए। हमने कि चाहे अधिकारी लोग होंगे इसलिए हमारे फोटो खींचेंगे, ऊपर भेजते हैं। फिर हमारी लड़की हमारे पास खड़ी, फिर हमारी लड़की उठाई और मोटरसाइकिल पर ले चले गए। SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत की प्रेस वार्ता हुई। बस्ती में SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत और सदस्यों ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में दलित वर्ग पर हो रही योजनाओं और उत्पीड़न के बारे में बात की गई। दलित परिवार का आशियाना उजाड़कर मुस्लिम परिवार को सौंप देने के आरोप लगाए। राजस्व और पुलिस टीम पर दलितों के आशियाना उजाड़ने के आरोप लगाए। इसी बीच दलित महिला और बच्चियों से अभद्रता करने के साथ जेल भेजने के आरोप भी लगाए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने दलितों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे जल्द ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर सजा देंगे। SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों पर कहा कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी। चंदौली में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी। खबर चंदौली जिले से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नईकोट गांव में अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में ईंट और रॉड से खतरनाक तरीके से युवक के सिर पर प्रहार कर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गाजीपुर जिले के नंदगंज निवासी पवन यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि एसपी ने घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमों को लगाया है। वहीं पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद चंदौली के थाना अलीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौली में कल रात एक सूचना के आधार पर, जहां पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से कुछ लोगों द्वारा घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, पर अलीनगर टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के घटना का संज्ञान लिया गया। सर्वप्रथम घायल को आवश्यक चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय रवाना करा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर थाना अलीनगर अंतर्गत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।